नमस्कार। मैं आज जीएसटी टीडीएस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जीएसटी टीडीएस ठीक वैसे ही है जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस होता है। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब सोर्स के ऊपर आपको टैक्स काटना है। जनरली जीएसटी टीडीएस के बारे में चर्चा कम होती है, वो इसलिए कि ये बहुत कम लोगों के ऊपर अप्लाई होता है। ये जनरली गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट के ऊपर ही लागू होता है। इसमें रेट 2% रखा गया है और अमाउंट 2,50,000। अगर साल में 2,50,000 या उससे ज़्यादा आप किसी को पे करते हैं तभी आपको टीडीएस काटना है। इसकी रिटर्न फाइल करने की तारीख अगले महीने की 10 तारीख को है और उसके बाद एक आपको सर्टिफिकेट जनरेट करना है, टीडीएस सर्टिफिकेट, वो 15 तक आप जनरेट कर सकते हैं। इसमें छोटी छोटी समस्याएं आती है, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। एक तो टीडीएस डिपॉजिट कैसे करना है। टीडीएस डिपॉजिट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप रिटर्न बना लें। रिटर्न बनाने के बाद वहीं से चालान जनरेट होगा और फिर उसको बैंक मोड पे जाके डिपॉजिट करवाएं। उसमें गलती होने की संभावना नहीं होती। इसमें 3 तरह के टैक्स होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आईजीएसटी अगर है तो 2% होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी है तो 1% होगा। अगर आप ये तीनों को अलग अलग मेश कर देते हैं, आईजीएसटी के अमाउंट को सीजीएसटी या एसजीएसटी में डाल देते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी के अमाउंट को आईजीएसटी में डाल देते हैं, तो आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। आपको वो टैक्स फिर से जमा करवाना होगा। ये पैसा कहीं जाएगा नहीं, इस पैसे को आप अगले महीने यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पैसे फिर से जमा करवाना होगा, चालान फिर क्रिएट करना होगा, सही चालान क्रिएट करना होगा और जमा करवाना होगा। ये गलती तब होता है जब हम रिटर्न नहीं बनाते हैं और चालान पहले ही क्रिएट करते हैं, उसमें ये गलती होने की संभावना होती है। इसलिए हमेशा चालान क्रिएट करने के समय ध्यान रखें कि आईजीएसटी का अमाउंट आईजीएसटी में रखना है, सीजीएसटी का अमाउंट सीजीएसटी में रखना है, एसजीएसटी का अमाउंट एसजीएसटी में रखना है। एक प्रॉब्लम आती है कि हम लोग अमाउंट राउंड ऑफ करने में, टीडीएस के अमाउंट को राउंड ऑफ करने में गलती करते हैं। यहाँ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि एसजीएसटी और सीजीएसटी, जैसा मैंने ऊपर बताया, दोनों अलग अलग टैक्स है। दोनों को अलग अलग राउंड ऑफ करना है, दोनों को एक साथ राउंड ऑफ नहीं करना। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि दोनों 2% काटते हैं और दोनों 2% को राउंड ऑफ करते हैं। जैसे 103 रुपया होता है तो 103 रुपये में 51 रुपया 50 पैसा, 51 रुपया 50 पैसा, उसको जब हम रिटर्न बना रहे होते हैं तो वो 52 रुपये हो जाता है, 51 रुपया 50 पैसा नहीं होता। तो इसका राउंड ऑफ करने में भी हम लोग को ध्यान रखना है। एक सर्टिफिकेट जनरेट करना, जब भी मैंने बताया कि जीएसटीआर 7A के रूप में सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं, टीडीएस सर्टिफिकेट। जब ये नोटिफाई हुआ था उस समय सर्टिफिकेट जनरेट करने की तारीख 15 रखा था। शुरू के 3-4 महीने तो सर्टिफिकेट जनरेट ही नहीं हुआ। बाद में जब जनरेट करने का ऑप्शन आया तो उसमें एक ऑप्शन ये दे दिया कि जब तक जिसका आपने डिडक्ट किया है वो टीडीएस के अमाउंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके डाउनलोडिंग सेक्शन में वो आएगा ही नहीं। आप डाउनलोड तभी कर सकते हैं जब टीडीएस का अमाउंट वो एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट करने के बाद अब क्या होता है, एक्सेप्ट करने के बाद आपके डाउनलोडिंग सेक्शन में आ जाता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट वो डाउनलोडिंग सेक्शन में उनका भी आ जाता है जिनका आपने टीडीएस डिडक्ट किया है। कहने का मतलब उस सर्टिफिकेट को वो खुद भी जनरेट कर सकता है, आप भी जनरेट कर सकते हैं। ये जो 15 तारीख रखा था उसका अब कोई मायने नहीं है, क्योंकि जब तक अगला पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक आप सर्टिफिकेट जनरेट नहीं कर सकते। अब वो एक्सेप्ट अपने हिसाब से करेगा, उसके पास कोई बाउंडेशन 15 तारीख का नहीं है। वो 20 को जब अपना जीएसटीआर 3B फाइल करेगा उस समय उसको टैक्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो एक्सेप्ट तब करेगा, तो आप 20 को डाउनलोड करेंगे। लेकिन 20 को भी डाउनलोड क्यों करें जब ये सर्टिफिकेट वो खुद भी डाउनलोड कर सकता है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सर्टिफिकेट जनरेट करने और देने का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट को वो खुद भी डाउनलोड कर सकता है उसको डाउनलोड करके आप दें, ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि इसके लिए पहले पेनाल्टी प्रोविज़न भी था 100 रुपये पर डे का और मैक्सिमम 5,000 रुपये, बट अभी तक कोई पेनाल्टी आया नहीं है। और मैं जैसा बता रहा हूँ कि जब वो सर्टिफिकेट खुद डाउनलोड कर सकता है तो पेनाल्टी नहीं लगना चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं कि ये जो टैक्स आपने डिडक्ट किया उसका क्रेडिट कहाँ से हम लें। तो क्रेडिट लेने के लिए जिसका डिडक्ट किया है उसको अपना जीएसटी लॉगिन करना है। लॉगिन करके आप रिटर्न सेक्शन में जाएंगे। रिटर्न सेक्शन में आपको टीडीएस टीसीएस रिसिप्ट का एक ऑप्शन आएगा,
वहाँ आप रिसिप्ट में जाएंगे और जितने लोगों ने आपका TDS काटा है वो सारा वहाँ दिखता रहेगा, सबको आपको मार्क करना है। मार्क करने के बाद नीचे एक एक्सेप्ट का बटन आ रहा होता है, उसको एक्सेप्ट करेंगे और एक रिटर्न फाइल कर देंगे। जैसे 3B की रिटर्न फाइल करते हैं उस तरह से आप रिटर्न फाइल कर देंगे। फिर आपको ये अमाउंट आपके कैश लेजर में दिखने लगेगा। कैश लेजर में दिखने लगेगा तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।